भगवान राम ने पृथ्वी पर 10,000 सालों से भी ज्यादा राज किया है। अपने इस लंबे शासन काल में भगवान राम ने ऐसे कई महान कार्य किए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया है। फिर कैसे भगवान राम इस दुनिया को छोड़कर चले गए? वह क्या कारण था जो अपने परिवार को छोड़ उन्हें विष्णु लोक वापस जाना पड़ा था? पद्म पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के द्वार में पहुंचे और उनसे अकेले में चर्चा करने का निवेदन किया। उस संत की पुकार सुनते हुए भगवान राम उन्हें कक्ष में ले गए। उन्होंने उस कक्ष के द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को पहरा देने के लिए कहा और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, यदि उनके और उस संत की चर्चा को किसी ने भंग करने की कोशिश की तो उसे वे स्वयं मृत्यु दंड देंगे। लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिन्हें प्रभु राम को ये बताने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना होगा। लेकिन इतने में अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण जी से भगवान राम से बात करने के लिए कक्ष के भीतर जाने का निवेदन किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते हैं, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। लक्ष्मण जी के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे नहीं हटे और उन्होंने अंत में लक्ष्मण जी को श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दे दी। अब लक्ष्मण जी की चिंता और भी बढ़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाएं। इसके बाद लक्ष्मण जी ने कठोर फैसला लिया। लक्ष्मण जी कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनके भाई को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे, इसलिए उन्होंने अपनी बलि देने का फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वो ऋषि दुर्वासा को अंदर नहीं जाने देते हैं तो उन्हें ऋषि दुर्वासा के श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वह स्वयं अंदर जाकर श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें मृत्यु दंड भुगतना होगा। और यही लक्ष्मण जी ने सही समझा। वह आगे बढ़े और कमरे के अंदर चले गए। लक्ष्मण जी को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम ही धर्म संकट में पड़ गए। अब एक तरफ वह अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ भाई के प्यार से निसहाय थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देने के स्थान पर राज्य और देश से बाहर निकाल जाने को कहा। उस युग में देश निकाला मिलना मृत्यु दंड के बराबर ही माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण जी जो अपने भाई के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे, उन्होंने इस दुनिया को छोड़ देने का ही निर्णय ले लिया। वह सरयू नदी के पास गए। नदी के अंदर जाते ही वह अनंत शेष नाग के रूप में बदल गए और वह वहां से विष्णु लोक चले गए। अपने प्रिय भाई के चले जाने से श्री राम जी बहुत उदास हो गए थे। मित्रों, जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम का जीना भी प्रभु राम को उचित न लगा। उन्होंने भी इस लोक को छोड़कर चले जाने का फैसला ले लिया। तब प्रभु राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाइयों के पुत्रों को सौंप दिया और वह सरयू नदी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री राम सरयू नदी के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से तक चले गए और अचानक गायब हो गए। फिर कुछ ही देर बाद नदी के अंदर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस तरह श्री राम ने अपना मानवीय रूप त्याग कर अपना वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं भगवान राम की मुक्ति पर बनाई यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।